बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और अमेरिका की जंग बिल्कुल इस वक्त बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका एक मरतबा फिर से ईरान के ऊपर पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर हो चुका है। ईरान के कई मकामात के ऊपर इस वक्त शदीद हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं और साथ ही साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानब से भी एक इंतहाई अहम तरीन बयान सामने आया है। ईरान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ तरीन डिटेल्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात को एक ऐसा धचका लगा है जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात की कमर जो है वो तोड़कर रख दी है। एज यू नो कि ईरान ने पहले ही बताया हुआ था कि अगर अमेरिका की जानब से ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको निशाना बनाया गया तो फिर पूरी दुनिया समेत खलीजी ममालिक ये अच्छी तरह से समझ लें कि इस खिते के अंदर कोई भी जगह नहीं बचेगी। पूरा खिता जो है, एक तो एनर्जी को निशाना बनाया गया तो हम जवाबी रिटेलिएट करते हुए पूरे खलीजी ममालिक जो हैं इनको अंधेरे में डुबो देंगे। अब इस हवाले से एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर बैठे हुए जो अरबी हैं इनको हिला के रख दिया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल की रीच जो है वो डाउन है, तो एक तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो देखने के साथ साथ ईरान और अमेरिका की इस कशीदगी, इस सूरत हाल के ऊपर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी देनी है ताकि हमें पता चले कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो पहले से भी ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि कल रात एक जानब ईरान की जानब से अमरीकी अड्डों के ऊपर हमले किए गए, तो अब इस जवाबी रिटेलिएशन के अंदर अमरीका चूँकि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये चाहता है कि अबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो ईरान का कंट्रोल है इसको किसी तरीके से कम किया जा सके और इतनी शिद्दत के हमले किए जाएं जिससे ईरानी जो अफवाज हैं इनको मफलूज किया जा सके। अब नाज़रीन कराम, इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक तो ये खबर सामने आ चुकी है और साथ ही साथ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी बाकायदा तौर पर एक चीज़ की तस्दीक की है। अब ये हुआ क्या है कि इस वक्त ईरान के अंदर एक बार फिर से अमरीका की जानब से शदीद जो बमबारी है इसकी इतलाआत इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं। अमरीका की जानब से ईरान का जो शहर है मेन मिलिट्री हब है और जहां से ईरान जो है वो फिर रिटेलिएट ज़्यादा करता है या मिलिट्री पावर हब कंसिडर किया जाने वाला जो ईरानियन शहर है शिराज, इस वक्त वहां पर जी अमरीका की जानब से शदीद बमबारी की जा रही है। अब सबसे पहले ये समझिए कि इस हवाले से जो अमरीकी सेंट्रल कमांड है उन्होंने नाज़रीन कराम क्या कहा है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त ईरान के किन किन शहरों पर हमले हो रहे हैं और साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से जो खबर है, जो इस ईरान और अमरीका की जंग के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात को धचका लगा है, ये धचका मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बहुत बड़ा है। अब जी अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस हवाले से ये कहा है कि यूएस सेंट्रल कमांड हैज इनिशिएटेड अ न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान एट 6 AM। अब इसमें अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम एक चीज़ की तस्दीक की है कि इनकी जानब से ईरान के ऊपर एक नए हमलों की जो लहर है इसका आगाज़ किया जा चुका है। द ऑपरेशन एम्स टू डिग्रेड ईरानियन कैपेबिलिटीज यूज्ड टू अटैक कमर्शियल शिपिंग इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अब इसमें बेसिकली ये खुद अमरीकी सेंट्रल कमांड है, उनकी जानब से इस जारी करदा बयान के अंदर इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि अबनाए हुर्मुज़ जो है इसके अंदर ईरानियन जो मुसलसल ताकत है या इनका जो कंट्रोल है इसको मफलूज करने के लिए जी अमेरिका की जानब से एक बार फिर से ईरान के ऊपर अब नए हमलों की जो लहर है इसका आगाज कर दिया गया है। अब इसके साथ साथ मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ एन एयर स्ट्राइक ऑन शिराज जस्ट मोमेंट अगो, यानी कि जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो इससे चंद लम्हे कबल ही ये इतलाआत आई हैं कि ईरान का जो शहर शिराज है वहां पर अमेरिका की जानब से जी फिजाई बीमारी की गई है। अब इसमें शिराज जो है वो चूंकि ईरान के लिए एक कहें कि 1.8 मिलियन जो तकरीबन वहां की इस शहर की आबादी है, अब इसके अंदर अमेरिका क्यों अटैक कर रहा है, अब ये चीज़ जो है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है। बेसिकली ये जो शिराज शहर है यहाँ पर ईरान का जो मेन मिलिट्री हब है या मिलिट्री जो ज़्यादा पावर है, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो शिराज से ईरान जो है वो ऑपरेट करता है। तो अमेरिका का इस वक्त टारगेट जो है वो शिराज बना हुआ है कि जब तक ईरान की जो मिलिट्री पावर है या रिटेलिएट करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं इनको कम नहीं किया जाता तब तक इस जंग के अंदर अमेरिका का जो पलड़ा है वो भारी नहीं पड़ सकता। तो इसलिए अमेरिका ने अब बाकायदा तौर पर शिराज जो है
वहाँ पर ईरानियन मिलिट्री हब, इसके अलावा दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब इसके साथ साथ फर्दर डिटेल नाज़रीन किराम इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो जहां अमेरिका की जानब से शिराज के ऊपर बमबारी की जा रही है, तो इसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जानब से चाबहार जो बंदरगाह है ईरान की, इसके ऊपर भी एक मरतबा फिर से शदीद बमबारी जो है वो की जा रही है। अब इसी बमबारी के दौरान चाबहार चूंकि ईरान और इसके अलावा भारत के दरमियान एक भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो समझी जाती है और भारत की जानब से काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो थी वो चाबहार के ऊपर की भी गई, तो ऐसे में अब ये भी इतलात जो है वो सामने आई हैं। एक तो जी चाबहार के अंदर अमेरिका की जानब से जो स्ट्राइक की गई हैं, इसमें मैरी टाइम जो टावर था वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह होने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं और इसके अलावा शिराज में भी अमेरिकी जो बमबारी है वो जारी है। अब इसमें चाबहार के अंदर जो भारत की इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $1 बिलियन की जो हाइफा पोर्ट है वहाँ पर भारत की जानब से इन्वेस्टमेंट की गई थी और इसी मुकाम के करीब जी अमेरिका की जानब से बमबारी की गई और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अब दूसरी तरफ जी मुत्तहिदा अरब अमारात का जो है वो इस सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा धचका जो है वो लगा है, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं आपको इल्म है कि इनका ज़्यादातर जो दारोमदार है वो आयल के ऊपर है। आयल्स को आगे फिर एक्सपोर्ट करना, इसके अलावा कतर को देख लें कि वहाँ पर गैस के हवाले से जो ज़्यादा तकवीत है वो इनकी इकानमी जो है उस हवाले से स्टेबल रहती है, क्योंकि कतर जो है वो गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया या मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं, इसके अलावा दीगर जो खलीजी मालिक हैं, इनका ज़्यादातर दारोमदार आयल के ऊपर है। अब इससे कबल मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि अपनाए हुरमज़ के अंदर ईरान जो है इनकी जानब से एक हमला किया जाता है और जिसके अंदर 2 मुत्तहिदा अरब अमारात से वाबस्ता जो आयल टैंकर थे इनको जी निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर अमेरिका की जानब से बमबारी की गई ईरान के ऊपर। अब इस सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम हुआ यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फुजैरा की जो पोर्ट है वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुकम्मल तौर पर जी बंद कर दी है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो पोर्ट ऑफ फुजैरा इन द यूएई द रीजन लार्जेस्ट ऑयल टैंकर हब, यानी कि इस खित्ते के मशरक़े वुस्ता के अंदर सबसे बड़ा जो ऑयल का हब समझा जाने वाला जो पोर्ट है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का अल फुजैरा का पोर्ट है, जो कि जब से ईरान ने इनके ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था और एक मरतबा फिर से ये जंग बंदी ईरान और अमेरिका के दरमियान ख़त्म हुई थी, तो अल फुजैरा की जो पोर्ट है वो जी मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। अब इसके पीछे 2 वजूहात जो है वो हो सकती हैं। एक तो ये वजह क्योंकि ईरान की जानब से रिटेलिएशन का सिलसिला भी जारी सारी है, बहरीन के अंदर अमरीकी जो एसेट्स हैं इनके ऊपर भी हमले किए गए, इसके अलावा कुवैत को मुसलसल ईरान जो है वो निशाना बना रहा है और साथ साथ उर्दन के अंदर इस वक्त देखें इस दफ़ा जो ईरान है वो ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन तमाम खतरात को देखते हुए अल फुजैरा की जो पोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर जी बंद कर दी है और इस हवाले से जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान ने ऑयल टैंकर उड़ाए थे उसके बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से इस पोर्ट को जी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। अब ये चीज़ आप समझिए कि जो ज़रा देर अगर ये फुजैरा की पोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहती है, यहाँ से ऑयल जो है वो आगे फिर एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, तो उसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे, क्योंकि अब नाए हुरमज़ अगर ज़रा देर ईरान जो है वो कंट्रोल रखता है और इसको बंद रखता है या टोल टैक्स लेने के हवाले से जो अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक है, अमेरिका कहता है कि टोल टैक्स नहीं लेने देंगे, ईरान कहता है कि जिसने यहाँ से गुजरना है उसको लाजमी जो है वो टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा ईरान को। ये चीज़ इस वक्त भी इसी तमाम तनाज़े का जो बाइस है वो बनी हुई है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है एक के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे फी अमानिल्लाह।